नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेम माधुरी। भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक की व्याख्या आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो 4 पंक्तियां हैं, ये है सवैया। प्रेम माधुरी की जितनी भी व्याख्या है, इसमें इन्होंने सवैया छंद का प्रयोग किया है और प्रेम माधुरी में इन्होंने वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है और इसमें भाषा ब्रजभाषा है। तो आइए व्याख्या शुरू करते हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मार्ग प्रेम को कौ समझई, हरिचंद यथारथ होते यथा है। मार्ग, मार्ग माने होता है रास्ता, और प्रेम को यानी कि यहाँ पे आएगा का। को का अर्थ होगा यहाँ पे का, और दूसरे कौ का अर्थ होगा यहाँ पर कौन। समुझे। नायिका अपनी सखी से कहती है कि प्रेम के मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है, यानी कि प्रेम के मार्ग को कौन समझे। कौन समझे अर्थात कोई नहीं समझ सकता। यह जो प्रेम का मार्ग है, यह समझना अत्यंत कठिन है। हरिचंद यथारथ होते यथा है। हरिश्चंद्र कवि जी कहते हैं कि यह मार्ग जीवन के कटु वास्तविकता यथार्थ की तरह ही कठोर एवं कष्टकर है। जैसे वास्तविकता कठोर होती है, कष्टकर होती है, ऐसे ही प्रेम का मार्ग भी कठोर और कष्टकर है। वह अपनी सखी से अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। कि इस मार्ग पर चलते हुए उसे जो कष्ट हुए हैं, उसे दूसरों को सुनाने में कोई लाभ नहीं है। लाभ कछु न पुकारन में, पुकारन में यानी कि सुनाने में, कहने में कोई भी लाभ नहीं है। बदनाम ही होने की सारी कथा है। दूसरों को इस प्रेम कथा को सुनाने में उसे बदनामी के अतिरिक्त कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसा अपनी सखी से वो कहती है। जानत है जियो मैरो भली विधि और उपाय सबई बिरथा है। वह कहती है कि उसे यह अच्छी तरह से पता है। जानत है यानी कि जानती है, वह जानती है, उसे पता है। जिया मेरो भली विधि, कि मेरे प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने के सभी उपाय, और माने और, उपाय सबई माने सारे, बिरथा है यानी कि व्यर्थ हैं। वह कहती है कि उसे अच्छी तरह से पता है कि प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने के सभी उपाय व्यर्थ है, इसलिए इसे चुपचाप सहते जाना ही अच्छा है। उसे ऐसा लगता है। भांवरे हैं ब्रज के सिगिरे, मोहिना हक पूछत कौन बिथा है। अब जैसे ब्रज के सारे लोग पागल हो गए हैं, बावरे हैं ब्रज के सिगरे, सिगरे माने सारे, ब्रज के यानी कि ब्रज के सारे वासी बावरे हैं यानी पागल हैं। ऐसा वो नायिका कहती है, प्रेमिका कहती है कि ब्रज के सारे जो वासी है वो बावरे हैं। मोहिना हक पूछे कौन बिथा है। वे पूछते हैं, बार बार उसकी प्रेम पीड़ा के बारे में पूछते हैं। मोही नाहक पूछत, बेकार बार बार पूछते हैं। कौन बिथा है, कि उसे बिथा माने कष्ट, उसे कौन सा कष्ट है। अब जैसा कि एग्जाम में आपकी व्याख्या आएंगी और उसके नीचे आएंगे 5 प्रश्न, और वे जो 5 प्रश्न आएंगे उसमें से एक प्रश्न होता है आपका प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। इस प्रकार का एक प्रश्न आता है, और दूसरा आता है रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये आपकी व्याख्या है, इसके नीचे एक रेखा अंकित होगी, एक लाइन खिंची होगी, आपको उस लाइन की व्याख्या करनी है। जो लाइन की पूरी व्याख्या नहीं करनी है, पूरी पंक्तियों की व्याख्या नहीं करनी है, केवल उस पंक्ति की व्याख्या करनी है जिसके नीचे रेखा अंकित है। तो इसमें प्रश्न किस प्रकार का आ सकता है कि नायिका प्रेम मार्ग के संबंध में क्या कहती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, नायिका प्रेम मार्ग के संबंध में अपनी सखी से कहती है कि प्रेम मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। यह मार्ग जीवन के कटु यथार्थ की तरह ही कठोर और कष्टकर है। ऐसा नायिका अपनी सखी से कहती है। अब दूसरा प्रश्न हमारा हो सकता है
ब्रज के लोग गोपी को कैसे लगते हैं और क्यों? तो ब्रज के लोग गोपी को पागल लगते हैं क्योंकि उनके विरही प्रेम को जानते हुए भी वे व्यर्थ ही बार बार उसकी प्रेम पीड़ा के बारे में पूछते रहते हैं अथवा उसकी व्यथा का कारण जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है इसमें से। और फिर अगला प्रश्न आ सकता है कि मार्ग प्रेम को कऊ समझे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये लाइन आपको दी गई है, तो इसमें आपको को और को 2 बार शब्द आया है। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में यमक अलंकार है, यहाँ को शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पहले को का अर्थ है का तथा दूसरे को का अर्थ है कौन से है। एक ही शब्द का 2 बार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयोग होने के कारण इसमें यमक अलंकार है। तो ये हमारी एक व्याख्या पूरी हो गई है। अब हम दूसरी व्याख्या पढ़ते हैं। संदर्भ आपका वही आएगा कि जैसे हम वो प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम कवि, तो ये संदर्भ जैसा ही होता है। कवि ने यहाँ नायिका के उस मनोभाव का चित्रण किया है जो वह परदेश जाने वाले अपने पति के सामने प्रकट कर रही है। नायिका कहती है अपने प्रियतम से कि रोकहीं जो तऊ अमंगल होए। यदि जाते समय वह उन्हें रोकती है, रोकहीं माने रोकती है, जो माने जो, तऊ माने तो, अमंगल माने टोक लगेगा, यानी यह अशुभ माना जाएगा। यदि मैं वह जाने से रोकूंगी तो यह टोक हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा, जो कि यात्रा के समय अमंगल का सूचक होता है। क्योंकि लोग यही कहते हैं कि जाते समय टोकना अशुभ होता है। औ प्रेम न से जो कहे पिया जाई। औ माने और, प्रेम नसई माने नष्ट होता है, जो कहूँ कि पिया जाओ। ठीक है, तो यदि वो कहती है, अगर पति को रोकती है तो अमंगल होता है, और यदि पिया को जाने के लिए कहती है, पिया माने पति को, प्रेमी को जाने के लिए कहती है, तो क्या होता है? नष्ट होता है, उसका प्रेम नष्ट होता है। वह कहती है जाऊँ कहाँ जाऊँ ना तो प्रभुता। यदि वह उन्हें परदेश जाने से मना करती है ना, है जो वह प्रदेश जाने से मना करती है, तो यह उन पर प्रभुत्व स्थापित होता है। प्रभुत्व यानी कि स्वामित्व, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे मैं उन्हें आदेश दे रही हूँ कि नहीं जाना, है ना। तो अर्थात उन्हें आदेश देने के समान होगा, जो अनुचित है। जो कहूँ ना कहे तो सन्हे नसाई। तो वो कहती है कि यदि वह कुछ भी नहीं कहती है, जो कहूँ ना, जो कुछ भी ना कहूँ, तो फिर कहती है कहें, तो फिर कहती है तो सन्हे नसाई। सन्हे यानी कि स्नेह, प्रेम, नसाइये माने नष्ट होता है। यदि मैं कुछ भी नहीं कहती तो उसके पति के प्रति प्रेम नष्ट होता है। जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु जीहे, न तो यह क्यों पति आइए। अब यहाँ पे जो हरिचंद आया है, यानी कि कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो ऐसी स्थिति में यदि मैं अपने प्रियतम से कहूँ कि उनके बिना जीवित नहीं रह सकती, कि कहे तुमरे बिन जिए ना, कि मैं तुम्हारे बिन जीवित नहीं रह सकती, तो क्या वे विश्वास करेंगे? तो पति आइए यानी कि विश्वास करेंगे, तो क्या वे विश्वास करेंगे? इस बात से परेशान कि प्रदेश जाते हुए वह अपने पति से क्या कहे। तासो पयान समय तुम्हारे है का कहाँ आपे हमें समझाइए। तासो माने होता है उससे, अर्थात अपने पति से। पयान समय, पयान माने प्रस्थान के समय माने समय, प्रस्थान के समय। तुमरे है का कहाँ, तुमसे क्या कहें। आप ही हमें समझाइए, इस बात को आप ही हमें समझा दीजिए कि जब आप प्रस्थान करेंगे तो मैं क्या कहूँ। मैं आपको रोकूं तो अमंगल का सूचक होता है, मैं आपको कहूँ जाओ तो मेरा प्रेम नष्ट होता है, तो मैं आपसे क्या कहूँ जब आप प्रस्थान करेंगे। ऐसा चतुरतापूर्वक अपने मन की बात पति को बताते हुए अपने प्रेम को जीतने की कोशिश करती है। तो इसमें हमारे प्रश्न कौन से आ सकते हैं?
प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की किस मनोदशा का वर्णन किया गया है? तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे कि पद्यांश में नायिका की असमंजस एवं दुविधापूर्ण मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। नायिका का पति परदेश जा रहा है और वह इस असमंजस की स्थिति में है कि वह किस प्रकार विदेश जाते हुए अपने पति को अपने मनोभावों से अवगत कराए। अब अगला क्वेश्चन होगा हमारा, इसमें नायिका द्वारा जगत की किस रीति का उल्लेख किया गया है? तो नायिका जाते हुए किसी को पीछे से टोकने से संबंधित जगत की रीति का उल्लेख किया गया है। नायिका कहती है कि यदि वह अपने प्रियतम को पीछे से टोकती है तो लोगों की मान्यता के अनुसार यात्रा को जाते समय किसी को टोकना अशुभ होता है। तो इसमें यही उल्लेख किया गया है। जो कहे जाऊं ना तो प्रभुता, जो कहूँ ना कहे तो सन्हे न साई। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अब इन्होंने एक लाइन में तो जैसे रो कहीं, इसमें मानो उन्होंने रेखा अंकित अंश की व्याख्या कर दी। ठीक है, दे दिया है कि इसमें आपको रेखा अंकित अंश की व्याख्या करनी है, और इन्होंने एक लाइन और दे दी तो आपको इसकी व्याख्या करनी है, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो हम इसमें आशय स्पष्ट करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि प्रस्तुत पंक्ति में नायिका अपनी दुविधापूर्ण स्थिति को व्यक्त करते हुए सोचती है कि यदि वह अपने प्रियतम से विदेश जाने के लिए कहती है तो उन्हें आदेश देने के समान होगा। अर्थात प्रियतम को ऐसा लगेगा कि वह उन पर अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन कर रही है, और यदि वह उससे कुछ नहीं कहती तो उसका प्रेम नष्ट हो जाएगा। तो यही आशय स्पष्ट करेंगे हम। अब अगला है पद्यांश संख्या 3। इसमें इस पद्यांश में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। इसमें जितने भी हम पद्यांश पढ़ रहे हैं प्रेम माधुर्य के, ये 4 पद्यांश है, इनमें वियोग श्रृंगार रस है। अगला पद्यांश हम शुरू करते हैं। आजू लऊं जो ना मिले तऊं। विरह से व्याकुल एक नायिका अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहती है कि आजू लऊं जो ना मिले तऊं कहाँ। अब नायिका कहती है आजू लऊं माने आज, आजू माने आज और लऊं माने तक, आज तक, जाऊं माने जो, यानी कि तुम, ना माने नहीं, मिले, आज तक जो तुम हमसे नहीं मिले, तऊ माने तो, कहा माने कोई बात नहीं, आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम तो तुमरे सब भांति कहावे, हम तो सब प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं। मेरो उल्हानो है कछु नाही। मेरा उल्हानो, उल्हाना है ना, ताना है कछु नाही, मेरा आपको कोई उल्हाना नहीं है, क्योंकि सभी फल आपने भाग्य को पावई। सभी अपने भाग्य का फल पाते हैं। जैसा जिसके भाग्य में लिखा होता है वैसा ही उसे भोगना पड़ता है। अगर मेरे भाग्य में आपसे ना मिलना लिखा था तो इसमें कोई क्या कर सकता है। जो हरिचंद भाई सो भाई। हरिश्चंद्र कवि जी कहते हैं कि जो भई सो भई, बीती बातों को याद करके दुख होने से कोई फायदा नहीं। भई सो भई, जो हो गया सो हो गया। अब प्राण चले चाहे, अब मेरे प्राण इस तन से निकलने वाले हैं। अर्थात तासो सुनावे, मैं तुम्हें सुनाते हुए, तासो माने तुम्हें, सुनावे माने सुनाते हुए कह रही हूँ कि क्या कह रही हूँ। प्यारे जू है जग की यह रीति, संसार की यह रीति होती है। प्यारे हे पति परमेश्वर, जू है माने जो है, जग की यह रीति, यह जग की रीति है कि विदा के समय सब कंठ लगावे, कि अंतिम विदाई के समय सभी अपने गले लगाते हैं। आप जीवन भर हमसे ना मिले ना सही, कोई बात नहीं, परंतु जब सदा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ तो आज आप आकर मुझे अपने गले लगा लीजिए। वियोग श्रृंगार रस है इसमें, और इसमें प्रश्न किस प्रकार के आएंगे बताया था मैंने अभी आपको कि रेखांकित अंश की व्याख्या तो आएगी ही, और इसमें शीर्षक और कवि का नाम पूछा जाएगा। और इसमें प्रश्न आ सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की किस दशा की अभिव्यक्ति हुई है। तो हम उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत
प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की इस विरह अवस्था की अभिव्यक्ति ही काव्यांश में हुई है। नायिका नायक से अत्यधिक प्रेम करती है, वह उससे बिछड़ने के कारण अत्यधिक दुखी है तथा उससे मिलने के लिए लालायित है। अगला प्रश्न हो सकता है, नायिका अपनी विरह अवस्था के लिए किसे उत्तरदायी मानती है? जैसा कि अभी हमने व्याख्या में पढ़ा कि सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। का मानना है कि नायक से न मिल पाने अर्थात उससे विरह के लिए उसका भाग्य ही उत्तरदायी है। वह कहती है कि सभी अपने भाग्य के अनुसार फल पाते हैं, तो उसके भाग्य में नायक से विरह लिखा है, इसलिए वह इस दशा से पीड़ित है। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने जगत की किस रीति का उल्लेख किया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने जगत की इस रीति का उल्लेख किया है कि जो व्यक्ति जा रहा होता है उसे गले लगाकर अंतिम विदाई दी जाती है, अतः नायक को भी आकर इस रीति का पालन करना चाहिए। अब इससे आगे की व्याख्या देखिए। इसमें हमारा प्रसंग होगा, प्रस्तुत सवैया में गोपियाँ उद्धव के ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को अधिक महत्व देती है। व्यापक ब्रह्मा सबई थल पूरन है, हम हूँ पहचानती हैं। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उन्हें भी यह अच्छी तरह मालूम है, हम हूँ पहचानती हैं। पहचानती यानी कि मालूम है, हम जानते हैं कि व्यापक ब्रह्मा सबई थल पूरन है, ब्रह्मा संपूर्ण विश्व के कण कण में व्याप्त है। पय बिना नंद लाल बिहाल, सदा हरिचंद ने ज्ञान ही ठानती है। अब जो ब्रह्मा जी हैं वो ब्रह्मा जी को प्राप्त करना ज्ञान के मार्ग को अपनाना होगा, ठीक है। और यदि भगवान श्री कृष्ण को अपनाना है तो भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। तो वो क्या कहती हैं कि हम ज्ञान के मार्ग को नहीं जानते हैं, हम तो केवल और केवल भक्ति के मार्ग को जानते हैं। तो वो क्या कह रही हैं, कवि यहाँ पे जो हरिचंद आया है, हरिचंद यानी कि हरिश्चंद्र कवि जी कह रहे हैं कि ना ज्ञान ही ठानती है, वे ज्ञान के मार्ग को महत्व नहीं देती हैं, क्योंकि ब्रह्मा को पाने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो गोपियाँ भक्ति के द्वारा कृष्ण को पाना चाहती हैं, ज्ञान के मार्ग के द्वारा नहीं, क्योंकि जो कृष्ण भगवान है, भगवान श्री कृष्ण उन्हें भक्ति के द्वारा मिलेंगे और ब्रह्मा उन्हें ज्ञान के मार्ग के द्वारा मिलेंगे। तो वे तो केवल भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति में लगी रहती है। तुम उद्धव यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। इसलिए वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण से यह कह दे कि उनकी भक्ति के अतिरिक्त उनको पाने के अन्य किसी मार्ग को नहीं जानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। पिय प्यारे, तो पिय प्यारे किसको कहा गया? भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को देखे बिना उनकी दुखी अखियाँ किसी प्रकार संतुष्ट नहीं हैं एवं उसके मानने पर भी नहीं मानेगी, अतः वे कृष्ण को उससे मिलने के लिए भेज दे। उनकी दुखियां अखियों को कृष्ण से मिलने की प्रतीक्षा है। तो इसमें प्रश्न किस प्रकार के आएंगे? प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों के द्वारा किस मार्ग को महत्व दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां ईश्वर की प्राप्ति हेतु ज्ञान मार्ग की अपेक्षा सागुण भक्ति मार्ग को अधिक महत्व देती है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के भावों का वर्णन कीजिए। गोपियाँ श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं और उनकी भक्ति को ही जीवन का आधार मानती हैं। वे कहती हैं कि कृष्ण को देखे बिना उनकी आंखें संतुष्ट नहीं होती और वे उनके दर्शनों की प्रतीक्षा के लिए लालायित है। गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण को क्या संदेश देने के लिए कहती है? गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वे कृष्ण को जाकर कह दे कि उनके पास उन्हें पाने के लिए उनकी भक्ति के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है और न ही वे किसी अन्य मार्ग को जानती हैं। प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार को स्पष्ट कीजिए। तो जो प्रस्तुत पद्यांश है इसमें व्यापक ब्रह्मा, नंदलाल बिहाल,
प्यारे तिहारे निहारे व अखियाँ दुखियाँ में बा, ला, रा, या वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। यानी कि व्यापक ब्रह्मा तो बा और बा की आवृत्ति हुई है। नंदलाल बिहाल तो अंत में जो ला और ला वर्ण आया है तो यहाँ पर ला। प्यारे तिहारे निहारे तो लास्ट में रा 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 3 बार वर्ण आया है, प्यारे तिहारे निहारे, तो इसमें रा में अनुप्रास अलंकार है। अखियाँ दुखियाँ या वर्ण आया है तो यहाँ पर बा, ला, रा और या इन वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो बस बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो होगी हमारी यमुना छवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि शीर्षक की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।